समय की बात है। भारत के मध्य में बसे एक अनोखे गांव में राजू नाम का एक दयालु और विनम्र किसान रहता था। राजू अपने उदार स्वभाव और किसी भी जरूरतमंद की मदद करने की इच्छा के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। अपनी संयमित जीवनशैली के बावजूद वह जीवन की साधारण खुशियों से संतुष्ट थे, जैसे कि जमीन जोतना, फसल उगाना और अपने प्यारे परिवार के साथ समय बिताना। एक धूप भरी सुबह जब राजू अपने खेत की जुताई कर रहा था, तो उसे कुछ असामान्य चीज का पता चला। ये चमचमाते सोने से बनी और कीमती रत्नों से सजी एक छोटी, अलंकृत और जटिल रूप से डिजाइन की गई चक्की एक पारंपरिक भारतीय आटा चक्की थी। राजू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जानता था कि उसके हाथ कुछ असाधारण चीज लगी है, कुछ ऐसा जो उसके परिवार का जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। जादुई चक्की को अपने घर वापस लाते ही राजू का दिल जिज्ञासा और उत्साह से भर गया। उनकी पत्नी मीरा और उनके 2 बच्चे रवि और प्रिया इस खोज से समान रूप से आश्चर्यचकित थे। वे बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी रोक सके। उन्हें क्या पता था कि चक्की कोई साधारण नहीं है, यह एक जादुई चक्की थी, जो अविश्वसनीय शक्तियों वाली एक जादुई चक्की थी। जैसे ही राजू ने चक्की का हैंडल घुमाया, उसने अनाज को इतना बढ़िया आटा बनाना शुरू कर दिया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इतना ही नहीं, बल्कि इसने विभिन्न प्रकार के विदेशी आटे का उत्पादन किया, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय गुण और स्वाद थे। जादुई चक्की के साथ राजू और उसका परिवार रोटी, मिठाइयाँ और व्यंजन बना सकते थे जो किसी की कल्पना से परे थे। जादुई चक्की की बात जल्द ही पूरे गांव में फैल गई और दूर दूर से लोग इसका चमत्कार देखने आए। राजू और उसका परिवार अपने साथी ग्रामीणों के साथ जादुई चक्की का आशीर्वाद साझा करके बहुत खुश थे। वे बुजुर्गों के लिए आटा पीसते, बच्चों के लिए मिठाइयाँ बनाते और भूखों को बिना किसी झिझक के खाना खिलाते। हालांकि जितना अधिक उन्होंने चक्की का उपयोग किया, उतना ही अधिक उन्हें इसकी वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ। ये केवल स्वादिष्ट भोजन बनाने के बारे में नहीं था, इसमें इच्छाएं पूरी करने की क्षमता थी। राजू, मीरा, रवि और प्रिया को इसका पता तब चला जब उन्होंने आटा पीसते समय बिना सोचे समझे अपनी इच्छाओं का जिक्र किया। एक दिन रवि ने विदेशी फूलों से भरे एक सुंदर बगीचे की कामना की और तुरंत उनका धूल भरा पिछवाड़ा एक खिलते हुए स्वर्ग में बदल गया। प्रिया ने पूरे गांव के लिए एक भव्य दावत की कामना की और स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेजें उनकी आंखों के सामने आ गईं। मीरा ने पूरे गांव के लिए स्वच्छ पेयजल की कामना की और पास में ही एक प्राचीन कुआं दिखाई दिया, जो गांव वालों की प्यास बुझाता था। जैसे ही इन चमत्कारी शुभकामनाओं की बात फैली, पूरा गांव खुश हो गया और राजू के परिवार की अच्छाई का जश्न मनाया। जादुई चक्की उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लेकर आई थी। हालांकि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और राजू जानता था कि उन्हें चक्की का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। वे जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहे और उन्होंने कभी भी इसका इस्तेमाल निजी लाभ के लिए नहीं किया। साल बीतते गए और गांव सद्भाव और प्रचुरता का स्थान बन गया। ये सब जादुई चक्की और राजू और उसके परिवार के निस्वार्थ दिलों के लिए धन्यवाद। चक्की ने उनके जीवन और उनके साथी ग्रामीणों के जीवन को बदल दिया था और सभी को याद दिलाया था कि सच्चा जादू भौतिक धन में नहीं बल्कि दिल की दयालुता और उदारता में है। और इस तरह जादुई चक्की की कहानी एक किंवदंती बन गई, पीढ़ियों से चली आ रही है। ये याद दिलाती है कि जीवन में सबसे जादुई चीजें अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जाती हैं और सच्चा जादू भीतर से आता है।